बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ग्रुप एंड पीरियड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड एन एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। आपने जो है वो कोई ऐसा ग्रुप मेंशन करना है और एक ऐसा पीरियड मेंशन करना है जिसका एलिमेंट जो होगा लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस रखता हो। तो इस किस्म का एलिमेंट जो है कि जिसका एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा हो, वो पीरियोडिक टेबल के बॉटम लेफ्ट में पाया जा सकता है और इसका ग्रुप 1 होगा क्योंकि ये अल्कली मेटल है और पीरियड नंबर है इसका 7 और ये एलिमेंट जो होगा उसका नेम है फ्रांसियम। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप फॉर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट का ग्रुप बताना है जो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो और ऐसे एलिमेंट का ग्रुप बताना है जो ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव हो। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो है ये बेसिकली मेटल का होता है। मेटल ने क्या करना होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती हैं और केटाइन बनाती हैं, यानी वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। और इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर जो है ये बेसिकली नॉन मेटल का होता है। नॉन मेटल नॉन मेटल की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखती हैं, इलेक्ट्रॉन हासिल करती हैं और जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कहलाती हैं। बेसिकली फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है वो अल्कली मेटल है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो होगा वो ग्रुप नंबर 1 में लाई करेगा, यानी मौजूद होगा। और मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो ग्रुप नंबर 17 का होगा, क्योंकि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है इनमें। ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट हैं उसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो एलिमेंट है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कुछ एलिमेंट हैं लिथियम, पोटाशियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ऐसा एलिमेंट बताना है कि जिसकी जो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो होती है क्या होती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from an isolated gaseous atom। यानी किसी भी गैसी हालत में मौजूद एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अब इसका जो ट्रेंड है वो पीरियड में जो है वो इंक्रीज करता है और ग्रुप में डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे लिथियम और पोटाशियम ये जो है ये सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, यानी ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं। ये भी ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ये भी, ये दोनों जो है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। अब ग्रुप में ऊपर से नीचे जो वैल्यू है ये डिक्रीज करती है, तो पोटाशियम जो है इसका साइज चूंकि ज़्यादा होता है इसलिए, यानी ये ग्रुप में लिथियम के बाद आता है, तो पोटाशियम की वैल्यू जो है ये लोवेस्ट है। तो लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पोटाशियम की होगी और इसका पीरियड जो है वो 4 है। और इसके बाद हमने बताना है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब ये क्या होती है? अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी गैसी हालत में मौजूद एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर जो एनर्जी वहां से रिलीज होगी, यानी कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम के अंदर ऐड हुआ और वहां से एनर्जी रिलीज हुई, खारिज हुई, वो जो एनर्जी की वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। तो हाईएस्ट किसकी होगी? तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो है यहाँ पे ये बेसिकली फ्लोरीन की होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत भी ज्यादा है और ये वैल्यू जो है ये चूंकि पीरियड में इंक्रीज करती है, तो
फ्लोरीन जो है ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और वैसे भी ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है ये ज्यादा होती है। विच टू एलिमेंट की बेसिक ऑक्साइड, वो कौन से दो ऐसे एलिमेंट हैं कि उनका रिएक्शन करवाया जाए तो वो बेसिक ऑक्साइड देते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो उससे जो ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे वो बेसिक ऑक्साइड होंगे। एसिडिक ऑक्साइड, जब आप किसी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे जो है वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, तो सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली जो है वो एसिडिक इन नेचर है।